उत्तर प्रदेश के अमरोहा बीजेपी कार्यालय पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने समाजवादी सरकार पर निशाना साधा। कहा, जिस तरह से 2019 में गठबंधन तैयार किया गया था उसे लेकिन योगी मोदी की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसी तरह से 2022 में भी 350 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य देखे हैं और सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं। आपको बता दें कि आज प्लास्टिक गंदगी मुक्त अभियान को संबोधित करने बीजेपी कार्यालय पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए खेल कूद शिक्षा राज्य मंत्री ने देश और प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने का संदेश दिया। कहा, इस सफाई अभियान पर हम सबका एकजुट होना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए खेल कूद शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास को भूलकर सिर्फ मोदी योगी के खिलाफ ऐसी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं और इस ठगबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, आजादी के 75वें वर्षगांठ पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे 1 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर तक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का अभियान और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे 75 लाख केजी प्लास्टिक कलेक्ट करने का अभियान भारत की सरकार और राज्य की सरकार ने चलाया है, जिसमें समाज के अंदर जितने भी सरकारी विभाग हों, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी इस तरीके के सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सबसे अपील है कि स्वच्छता अभियान में प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में सब लोग अपना योगदान दें और जो वीर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना बलिदान दिया है, जो महात्मा गांधी जी का सपना रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना रहा है, जो पंडित दीनदयाल से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना रहा है, उन सभी लोगों को सपना साकार करने की दिशा में इस स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देके इस जन भागीदारी के जरिए जन आंदोलन का उदाहरण। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, आप प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आप जा रहे हैं दौरा? अरे हम स्वच्छता को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में ये संकल्प दिलाने और लोगों को जन भागीदारी के जरिए जन आंदोलन का धारण कराने के लिए हम लोग जन जन को जगाने के लिए चल। 2022 में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव? बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं जब चुनाव आता है तब सक्रिय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है, इसीलिए दुनिया की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि ये समाज बनाने के लिए काम करती है और समाज बनाने के साथ साथ जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो चुनाव भी लड़ने की बात करती है और इसलिए देश के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यों में भी सरकार है और पिछली बार भी ये सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय में सक्रियता हुए थे 2019 में भी, तो 2014 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और मोदी जी की सरकार के ऊपर लोगों ने विश्वास किया था और इसीलिए आज नारा मोदी जी और योगी जी ने बढ़ा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इस अमृत महोत्सव के अवसर पे जो छूटे हुए भी जो लोग हैं जिनके यहाँ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाएं नहीं पहुँची हैं, उन जन जन तक योजनाओं को पहुँचाना और पुनः 2022 में पिछली बार 325 सीट थी, तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार 350 पार के नारे के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की सरकार होगी। 2022 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष एक महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, क्या कहेंगे? कि 2019 में महागठबंधन नहीं बना था इनका। अब यहाँ संक्षेप में मैंने बोला, हम आगे बताएंगे विस्तृत संगोष्ठी में, आप वहाँ सुन लीजिए। आज 2019 में भी बना था और आप ही लोग कहते थे कि 10 से ऊपर सीट यूपी में नहीं आएगी और 66 सीटें आई, तो महागठबंधन बन लेने दीजिए। उनके एजेंडे में कहीं उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का गांव गरीब किसान मजदूर नहीं है। उनके एजेंडे में दो ही चीज़ है कि मोदी को हटाओ और योगी को हटाओ, और उत्तर प्रदेश और देश की जनता में एजेंडे में है कि मोदी को भी लाओ और योगी को भी लाओ। इसलिए
वो हल्ला करते रहे, उनके हल्ला करने में कोई नहीं। ओवैसी इस बार चुनाव मैदान में है, प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अक्सर उन पर ये ब्लेम लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम अच्छा ये बताए कि ओवैसी कब चुनाव में नहीं रहते हैं, और वैसे जो आदमी वंदे मातरम न कहता हो, पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम के समय पर निकल के भाग जाता हो, जो भारत माता की जय बोलने में कतराता हो, और वह आदमी भारतीय जनता पार्टी का कैसे सहयोगी हो सकता है? आज मऊ में आधा दर्जन से ज़्यादा छोटी छोटी पार्टियों के जो है गठबंधन हो रहा है, राज भर उसको गठबंधन करा रहे हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए आज इतनी ऐसी पार्टियां बन गई हैं जिनको गांव के अंदर भी जानने वाले लोग नहीं, शहर के अंदर भी जानने वाले लोग नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो पार्टियां हैं, होने दीजिए, उनका काम है, जो हम लोग का काम है हम लोग का।